एक जहनी मरीज अपनी जात का कैदी है। एक शख्स का बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी, उसकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वो शख्स समझता है कि उसकी जात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी नासिर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसकी सियासत खत्म हो चुकी। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो फौज और अवाम में दरार डाले। कोई शख्स पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो हम जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार उसका बाप भी नहीं डाल सकता। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं हमें नहीं पता बयानिया कहां से चलता है। इस शख्स ने अपनी औलाद को बैरून मुल्क रखा है। ये शख्स अपनी औलाद को फौज में भेजे, उनको खवारिज और हिंदुस्तान के आगे खड़ा करे जिनकी सहूलतकारी कर रहा है। DGISPR का कहना है कि एक शख्स कहता है कि NU जाने वाला हर शख्स गद्दार है। वो ये कह रहा है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। इसका मतलब क्या है? क्या पाक फौज के अंदर हर शख्स गद्दार है? तुम हो कौन? तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? इस शख्स के ज़हनी मर्ज की अलामत सब पहले भी देख चुके। इसकी सियासत इक़्तिदार की सियासत है। इसकी पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर बात क्यों नहीं करते? दहशतगर्दी पर क्यों नहीं बोलते? मुल्क के इतने इशूज हैं, उन पर क्यों बात नहीं करते? क्या आज़ादी इज़हार राय ये है? ये कौन सी सियासत है? भारतीय मीडिया पर नौरीन नियाज़ी मुल्क और कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। खारजियों से बात करने का बयानिया दिया गया। कहा गया केपी में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बता दिया। कहा, ये तो कहते थे खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें, इन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वालों से हम क्या बात करें? जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक जब भारत ने हमला किया तो ये कशकोल लेकर चल पड़े, क्या वो बात करते हैं? ये टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं। इसमें बहुत बड़ा माशी मफाद है। जो सियासत और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ होगा तो ये हमला करा देंगे। 5 बरस में केपी में किसी दहशतगर्द को फांसी पर नहीं लटकाया गया। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। बार बार कह रहे हैं हमें अपनी सियासत से दूर रखो। DGISPR का जाली खबरें फैलाने वालों को पैगाम। कहा, ये कौन सी सियासत है? ये कहां की आजादी इज़हार राय है? असल बयानिया जहरी मरीज देता है। अफगानिस्तान और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बयानिए को बढ़ावा देते हैं। भारतीय मीडिया भी फिर इन ट्वीट्स और बयानिए को चलाता है। प्रोपेगेंडा सेल अपनी मर्जी से किसी का भी नोटिफिकेशन बना लेता है। उस जमात के पैरोकार भारतीय मीडिया को मुसलसल मनफी मवाद फराहम करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के नोटिफिकेशन पर हर 10 मिनट बाद व्लॉग हो रहे थे। गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। फौज का उससे कोई लेना देना नहीं। DGISPR ने वाजे कर दिया। कहा, ये कहते थे फौज सियासत करती है, लड़ नहीं सकती। फौज ने लड़के दिखाया। केपी पुलिस कुर्बानियां दे रही है। क्या आप उसे मजबूत कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। दहशतगर्दी एक दिन में खत्म नहीं होगी, उसके लिए सियासी मर्जी की जरूरत है। हमने एक जुबान होकर एक बयानिया बनाया है, आप उसके खिलाफ उल्टा काम कर रहे हैं। 3 दिसंबर तक 18 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा चुका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI ने मौका गवा दिया, अब उनसे बातचीत नहीं होगी। बानी PTI के बगैर पार्लियामेंट में बात की गई तो जरूर करेंगे। PTI रहनुमा आए, अपने लीडर के गंदे बयानात पर माजरत करें। शर्मिंदगी के इजहार के बाद गौर किया जा सकता है। इनको अब जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिलेगी। केपी में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। PTI पर पाबंदी के सवाल पर जवाब दिया। मरे हुए को क्या मारना, उनके पास निशान है न जमात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, बानी की बहन की भारतीय मीडिया से बातचीत ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। बानी हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं। नवाज शरीफ ने भारतीय मीडिया पर इंटरव्यू में कभी मुल्की सालमियत के खिलाफ बात नहीं की। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी PTI ने हर इदारे को मुतनाज़ करने की कोशिश की। बानी PTI भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो बानी MKM करते थे। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली बोले, हमने ज़हनी मरीज को बहुत पहले ही ज़हनी मरीज कह दिया था, वो अपनी जात में ही रहता है। रियासत ने दुश्मनों को जवाब दे दिया। मुल्क और फौज के खिलाफ बयानियां लाने वाले गद्दार हैं। सेनेटर फैसल वाबडा का रद्द-ए-अमल एक्स पर पैगाम ने कहा, सियासी रहनुमा बानी के ट्वीट की हिमायत भी नहीं करते। पाकिस्तान, रियासत, फौज और सिपह सलार बारे मनफी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासत का ज़हनी मरीजों को सीधा और क्लियर पैगाम है, मैंने ये सब आपको पहले बताया था, उम्मीद है अब पता चल गया होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की रोकथाम की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौकिफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बॉर्डर बंदिश की वजूहात वाज़ेह कर दी। कहा, मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी जराइम में मुलविस हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अवाम से कोई इख्तलाफ नहीं। बॉर्डर पॉलिसी का ताल्लुक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली ताउन से है। अफगान हुकूमत की पुख्ता यकीन दहानी तक पाक अफगान सरहद बंद रहेगी। बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। जिना अस्पताल कराची के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस जमा कराने के लिए तैयार है। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी, उसकी मिसाल NICV दी है। पिछला वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहता था विफाक दिवालिया हो चुका, कुछ हुकूमती वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं।
केपी काबीना का 9 और 10 मई के मुकदमात को खत्म करने का फैसला। अवाम ने खसूसी इतलात केपी शफी जान का कहना है काबीना इजलास में रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी सूबाई असेंबली की स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई। 9 और 10 मई को सियासी इंतकाम के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। काबीना ने मुकदमात को खत्म करने का फैसला किया है। पीटीआई वाले जिनसे बात करने को तैयार हैं वो नहीं करना चाहते। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात की जो दावत वज़ीर आज़म ने दी वो आज भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कानून किसी कैदी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देता। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुतनाज़े बयानात पर मुकदमा दर्ज है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालिबा किया। जस्टिस कामरान खान मुलाकिल बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकिल जज तैनात। सदर ममलिकत की मंजूरी से वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई पेशरफ्त बिलखसूस गजा पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने रफा क्रॉसिंग को सिर्फ गजा के रिहायशियों के लिए बाहर निकलने के लिए महदूद करने की मज़म्मत की। कराची में खुले मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की नन्ही तालिबा मैनहोल में गिर गई। जरा के मुताबिक शहरी ने बच्ची को बर वक्त मैनहोल से निकाल लिया। 4 रोज में मैनहोल में बच्चों के गिरने का ये तीसरा वाकया है। उधर यूनिवर्सिटी रोड की खस्ताहाली ने शहरियों का सफर मुश्किल बना दिया। सड़क पर जगह जगह पड़े गड़े मुश्किलात में इजाफा करने लगे। करीमाबाद फ्लाईओवर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक मुतफर्रिक की शनाख्त 27 साला शबीर के नाम से हुई। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग का आगाज कर दिया। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब में इस वक्त 30,71,240 मैट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग मुकम्मल हो चुकी। किसानों को गन्ने की कीमत अदा न करने पर 3 शुगर मिलें सील। भारत की अमेरिका से मिन्नतें, रूस से कुर्बतें। मोदी का जंगी जुनून दुनिया के सामने फिर बेनकाब। रूसी सदर पुतिन के दौरे पर भारत का अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया। भारत रूस से दिफाई और जौहरी मुआहिदे करने में मसरूफ। पुतिन ने भी यकीन दहानी करा दी। भारत का मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बावजूद S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर गौर। अमेरिकी सदर पहले ही रूस से तेल खरीदने पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे चुके। बिलाखिर ट्रंप को अमन अवार्ड मिल ही गया। फीफा ने अमेरिकी सदर ट्रंप को अमन अवार्ड से नवाज दिया। अवार्ड अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले वर्ल्ड कप के ड्रॉज में दिया गया। फीफा के सदर ने अवार्ड पेश किया। फीफा का कहना है अवार्ड अमन के लिए गैर मामूली कोशिशें करने वालों को दिया जाता है। बरतानिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज की जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेशी तलबा के दाखिलों पर पाबंदी। नए तलबा के दाखिले वक्ती तौर पर मुअत्तल। दोनों ममालिक के तलबा की तरफ से सियासी पनाह की कोशिशों की वजह से इकदाम उठाया गया। दीगर जामियात ने भी तलबा के दाखिलों के तरीकाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। पायलट्स की हड़ताल ने भारत की निजी फजाई कंपनी को मुश्किल में डाल दिया। 4 दिन में 1200 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर फंस गए। हजारों मुसाफिर घंटों तक बगैर खाने पीने के इंतजार करते रहे। तवील इंतजार पर मुसाफिरों की अमले से तल्ख कलामी। ईरानी पासदारान इनकलाब की खलीज में 2 रोजा बहरी मशकों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की फायरिंग का मुजाहिरा किया गया। कादिर सीरीज की मुताबिक मिसाइलों की बैक वक्त लॉन्चिंग की गई। अठारह साल बाद कराची में नेशनल गेम्स का आगाज। इफ्तिताही तकरीब आज होगी। पाकिस्तान आर्मी और वापडा के दरमियान इफ्तिताही मैच हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने फतह हासिल की। नेशनल गेम्स में 32 खेलों के मुकाबले होंगे। मुल्क भर से 9,000 से ज्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स शरीक होंगे। एशेज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड पर बढ़तरी। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। कप्तान स्टीव स्मिथ का मुश्किल कैच विल जैक्स ने पकड़कर सबको हैरान कर दिया। स्टेडियम में खामोशी छा गई। लाहौर में वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस का रंगारंग आगाज। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से मेहमानों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सकाफती प्रोग्राम में पंजाबी ड्रामे पेश किए गए। ढोल की थाप और धमाल ने माहौल को जश्न बना दिया। फेस्टिवल में रवायती नुमाइश और देसी खानों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज।
शहनशाह कवाली अजीज मियां कवाल को मदाहों से जुदा हुए 25 साल बीत गए। बारोब ताकतवर और वजद अंगेज आवाज के मालिक थे। नबी नबी, तेरी सूरत और मेरी तोबा उनकी मशहूर कवालियां। शायरान से गोल्ड मेडल मिला। पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।